All right. So the chapter that we are doing is ninth chapter of first canto, the passing away of Bhishma Dev in the presence of Lord Krishna. Now we are doing verse number 31 today. So let's look at what we have read in the actual chapter 9. Okay. So from text 1 to text 11, Bhishma is welcoming everyone assembled at his deathbed according to time, place, and circumstances. Pandavas were there, Krishna was there, some sages were there. They came to meet, Bhishma Dev. Um, there are a lot of great personality that came, from all over the universe. Bhishma actually welcomed. He is in a on a deathbed. फिर भी वो welcome कर रहे हैं लोगों को, है ना? 12 to 17, 12 to 17 तक, verse number 12 to 17. भीष्म देव इज पैसिफाइंग इन एनकरेजिंग पांडवास, क्योंकि हमने देखा था इससे पहले क्या हुआ था। युधिष्ठिर महाराज वाज रियली मोरोस, कह रहे थे यार मेरी वजह से सारे लोग मर गए हैं। सो ही वाज एक्चुअली पैसिफाइंग एवरीवन, एंड इतने सारे लोग ऑलरेडी मर चुके हैं। सो ही वाज एनकरेजिंग द पांडवास, ठीक है। देन 18 टू 24, हम लोगों ने देखा था कि भीष्म देव ग्लोरीफाइज कृष्णा's पोजीशन एज सुप्रीम लॉर्ड। नाउ हम लोग को ये भी पता होना चाहिए कि भीष्म देव इज नॉट एन ऑर्डिनरी पर्सन, ही इज ए प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड, है ना। सो ही इज एक्चुअली ग्लोरीफाइंग कि एक्चुअली कृष्णा है कौन, है ना। एंड देन 25 टू 28, हम लोगों ने देखा कि भीष्म देव इंस्ट्रक्ट्स युधिष्ठिर, युधिष्ठिर महाराज को स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन देते हैं वर्णाश्रम धर्म पे, पुरुष अदर पुरुषार्थ जो है ना, अम, उनके बारे में सारा का सारा, और हिस्टोरिकल एग्जांपल्स के साथ वो उनको एग्जांपल इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। 29 से 31, जो 31 आज हम पढ़ेंगे, ये 4 वर्सेस में, ये 4 वर्सेस कौन से हैं जिसमें भीष्म पितामह अपनी सारी की सारी जो अपना फोकस है वो सब जगह से हटा के ही इज फोकसिंग ऑन लॉर्ड कृष्णा, है ना। और इसके बाद 32 टू 43, विच इज अ रियली अमेजिंग प्रेयर्स ऑफ भीष्म देव, डायरेक्टली प्रेइंग टू द लॉर्ड, वो आएंगी। और फिर 44 टू 49, ऑनरिंग भीष्म देवा's डिपार्चर एंड द इवेंट्स देयर आफ्टर, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द number 31 that we are doing right now. So you're reading from Srimad Bhagavatam 1, Canto 1, Chapter 9, verse number 31. Before we do that, let's chant Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेव वासुदेवाय। Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम ओम नमो भगवते भगवते वासुदेव वासुदेवाय। Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ओम ओम नमो नमो भगवते भगवते वासुदेवाय। 1931. विशुद्धया धारणया हताशु तदस्ति तद तददीक्षे वाशुगता युधिष्ठिरम् निवृत्ति सर्वेन्द्रिय वृत्ति विभ्रमस् तुष्टावजस्यं विसजन्न जनार्दनम्. By pure meditation, looking at Lord Krishna, he at once was freed from all material inauspiciousness and was relieved from all bodily pains caused by the arrow wounds. Thus, all the external activities of his senses at once stopped, and he prayed transcendently to the controller of all living beings while quitting his material body. Vishuddhaya. शुद्ध का मतलब क्या होता है? प्योर। विशुद्ध का मतलब विशेष, विशेष रूप से शुद्ध, है ना, विशुद्ध। विशुद्धया का मतलब होता है कि इट इज प्योरेस्ट ऑफ द प्योर, है ना। धारणया, धारणया, धारणा एक्चुअली समाधि से पहले की जो स्टेज होती है अष्टांग योग में, उसको कहते हैं धारणा। नहीं, सॉरी, सेकंड लास्ट। धारणा, ध्यान, और फिर समाधि होती है। सो धारणया, धारणया मतलब मेडिटेशन। हताशुभ, है ना। और हताशुभ का मतलब होता है कि मटेरियल एग्जिस्टेंस, है ना। और दीक्षे, दीक्षे का मतलब होता है कि देखना, है ना। और किसको देखना, कैसे देखना? आशु, आशु का मतलब होता है तुरंत। और किसको देखना है? गता युद्ध श्रम, युद्ध में, युद्ध युद्ध में जो श्रम किया है, युद्ध में जो उन्होंने मेहनत करी है,
उससे क्या हो गया उनको, एकदम से वो सारी गता युद्ध, गता मतलब चली गई, सारी की सारी जो उनकी जो थकान थी चली गई, क्योंकि ही वॉज लुकिंग एट हु, लुकिंग एट कृष्णा। एंड हाउ इज ही लुकिंग एट, विशुद्धया धारणा, प्योर मेडिटेशन। ठीक है, और फिर क्या है, निवृत्त निर्वृत्त, निर्वृत्त, निर्वृत्त का मतलब होता है कि निकल जाना, ठीक है, निवृत्त, निर्वृत्त है ना, कहाँ गया इसमें निर्वृत्त, समाधि, निवृत्त, बीइंग स्टॉप्ड, है ना, निर्वृत्त सर्वेंद्रिया, सारी इंद्रियों को बिल्कुल रोक लिया, क्योंकि इंद्रियां कहाँ लगी हुई हैं, सिर्फ भगवान में। वृत्ति विभ्रमा, विभ्रमा, विभ्रमा का मतलब होता है कि उसका यूज करना, कहीं और पे लगाना उसको, है ना। तुष्टावजन्यम विससर्ज जनार्दनम, कहाँ पे लगाया उन्होंने सारा अपना ध्यान, जनार्दन। जनार्दन क्या है, जन, जन का मतलब होता है इंसान, अर्दनम, अर्दनम का मतलब होता है जो कंट्रोल करता है उनको, उसको कहते हैं जनार्दनम। सो व्हाट्स हैपनिंग इज, अभी राइट नाउ भीष्म पितामह पूरी की पूरी शुद्धता के साथ ही इज मेडिटेटिंग ऑन कृष्णा, उनको देख भी रहे हैं, एंड एवरीथिंग एकदम शांत हो गए, उनको कोई पेन नहीं है, ठीक है, कोई भी इंद्रियां उनकी इधर उधर भटक नहीं रही हैं, नथिंग इज गोइंग हेयर एंड देयर, है ना। और और तुष्टाव, तुष्टाव का मतलब होता है प्रेयर से, उन्होंने क्या प्रेयर करा, किसके साथ, किसके लिए प्रेयर करना शुरू करा, जनार्दन के सामने, है ना। कैन समवन रीड purport and then we'll go through some points. I Purport, can. I, please read. Material body is a gift of the material energy, technically called illusion. Identification with the material body is due to forgetfulness of our eternal relationship with the Lord. For a pure devotee of the Lord like Bhishma Dev, the illusion was at once removed as soon as the Lord arrived. Lord Krishna is like the sun, and the illusory external and material energy is like darkness. In the presence of the sun, there is no possibility that darkness can stand. Therefore, just on the arrival of Lord Krishna, all material contamination was completely removed, and Bhishmadev was thus able to be transcendently situated by stopping the activities of the impure senses in collaboration with matter. The soul is originally pure, and so also the senses. By material contamination, the senses assume the role of imperfection and impurity. By revival of contact with the Supreme Pure Lord Krishna, the senses again become free from material contaminations. Bhishma Dev attained all these transcendental conditions prior to his leaving the material body because of the Lord's presence. The Lord is the controller, the benefactor of all living beings. That is the verdict of all Vedas. He is the supreme eternity and living entity amongst all the eternal living beings, and He alone provides all the necessities of all kinds of living beings. Thus, He provided all facilities to fulfill the transcendental desires of His great devotee Bhishma Dev, who prayed as follows. Hare Krishna. Hare Krishna. And the next next few verses from 39, sorry, from um, next verse to 42, है ना, Hmm. 10 वर्स हैं उसमें, ब्यूटीफुल, दे हैव देयर ब्यूटीफुल प्रेयर्स, मतलब ऐसी प्रेयर्स हैं कि जस्ट बाय रीडिंग दोस प्रेयर्स वी विल गेट प्यूरिफाइड। बट एनीवे, लेट्स स्टार्ट विद दिस, व्हाट इज श्रील प्रभुपाद हियर सेइंग नाउ। इफ यू थिंक अबाउट इट, लास्ट वाली क्लास में, लास्ट क्लास वी स्पोक अबाउट what is the value that we can add. All right, what is the value that we can add, we spoke about that last class. हम लोगों ने देखा था कि कैसे हम लोगों हम what can we do to add value, what can we do to add value, ठीक है। now अगर देखा जाए तो right now Bhishma Dev is in he's experienced some sort of rasa. Rasa means mellow, and I think we have to understand कि there are so many different rasa. The world has so much variegatedness. इतनी सारी विभिन्नताएं हैं, वो किस लिए हैं, ताकि it is for the pleasure of Krishna, है ना, because he loves variegatedness. Now there are various rasa that Krishna is uh, feeling in throughout the different leelas. At the same time, Bhishma is feeling some sort of rasa as well, है ना। अब सोचो, आदमी एरो के डेथ बेड पे लेटा हुआ है,
एरोज उसमें पियर्स करी हुई हैं, एंड ही स्टिल हैंगिंग ऑन द एरोज. Imagine what kind of pain he must be going through physically. Even then, he's sitting there peacefully talking about all kind of discussions with Pandavas and giving some really amazing advice to Yudhishthir, praying to Lord Krishna and all those sort of things. How can he do that? है ना? अभी I don't know whether you guys have listened to Arjun Sakha Prabhu ki class, not yesterday, the day before, I think. The day before yesterday. So Arjun Sakha Prabhu was talking about how devotees, the pure devotees of the Lord, how they are not impacted by the idea of death. Hmm. और ना क्या होता है डेथ के समय when we are dying, 40,000 बिच्छू 40,000 स्कॉर्पियंस बाइट करते हैं, उतना पेन होता है. आपको पता है एक स्कॉर्पियन बाइट करता है तो बहुत सारे लोग कैसे मर जाते हैं. दे all of them die out of pain only. There are some people who die out from pain, not from the poison of scorpion. बिच्छू जब काटता है उसके स्कॉर्पियन के डंक के पेन से लोग मर जाते हैं, है ना. दिस इज हाउ पेनफुल वन स्कॉर्पियन इज. एट द टाइम ऑफ द डेथ 40,000 scorpions are biting at the same time. Imagine how incredible incredible pain होता होगा उसमें. But when you see these amazing people, they are dying but they are very peaceful. क्या हो रहा है एक्चुअली? हमारे आचार्य बताते हैं एट द टाइम ऑफ डेथ the pain is because the soul is snatched away from the body. For example, अगर मैं ये वाली उंगली, इस उंगली को काट के अलग करूंगा, पेन होगा मेरे को, ठीक है. एक उंगली को काटने से इतना पेन होता है, तो इमेजिन पूरी बॉडी कट रही है, मतलब आपकी सोल और बॉडी को अलग अलग करा जा रहा है, तो कितना पेन होगा. Now the pain is directly proportional to how much you are attached to that body. Now, and that how much you are attached to that body depends on how much relationship you have related to that body. For example, a person who has no one in their life, who has nothing, no material, और उसका कोई भी नहीं है, no, that person knows कि मेरा कोई लेने वाला, मैं if I die no one is gonna come and take my body. मेरा कोई दोस्त नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई भी नहीं है मेरा. I have no one in this whole world. उसका दर्द बाकी लोगों के दर्द से कम होगा, because he is not attached to that body, है ना. अब कोई बोलेगा ऐसे तो वो लोग भी हैं जो लोग the people who commit suicide, they might not feel anything, but no, they do actually. Suicide is an act where people are committing suicide. When they're committing suicide, they are so much in pain mentally that they think that they want to stop the pain, but that pain doesn't stop. It actually becomes quadrupled or 100 times, 200 times more. So by the time they're about to die, they realize their mistake, but it's too late. So body को फिर भी soul को खींच के निकाल लिया जाता है, and that's when they feel so much of pain, you know. So now the devotees, when they pass away, they actually know the position of this body. They know that this is temporary, and leaving this body is not a big deal. और दूसरा, they know that इस बॉडी से रिलेटेड जितनी भी उपाधियां हैं, है ना, any designations related to this body is temporary as well, because the body is temporary, है ना. So now the designation is temporary, body is temporary, because of that designations are temporary, because of that all the relationship attached to that designation are all temporary. For example, my body, मेरी designation इस body के क्या है? I'm a चाचा, I'm a mama, I'm a father, I'm a husband, है ना, I'm a brother, you know, um, uh, um, and I'm a friend, है ना, और and plus I'm a job को देखा जाए तो I'm a boss, I'm a colleague, I'm an employee, है ना. So I have all these designations. Now, because I am temporary, all these designations are also temporary. As soon as I leave this body, क्या होता है? All of these things, सारी उपाधियां हैं, designations है, they are related to this body. That's why
In scriptures it said sarva upadhi vinirmuktam tatparatvaina nirmalam rishikena rishikesha sevanam bhaktiruttama. In in bhakti, nectar of devotion, it actually is written, this verse is from nectar of devotion, sarva upadhi vinirmuktam. If you really want to be liberated, you need to get rid of these उपाधियां, सारी उपाधियां, और मुक्त होना उससे। कैसे होना, क्या मतलब, क्या है उपाधियां? जैसे फॉर एग्जाम्पल, at my on my deathbed, if I am worried about my body, that means इस body से सारे relations जो हैं उसके उसके लिए भी worried होऊंगा। ओ, should I tell my wife मेरे क्रिप्टो करेंसी के पासवर्ड देने भूल गया मैं उसको, I forgot I have got an account that my wife doesn't know about, it's gonna go to the government, oh my goodness, मैंने यहाँ पर सोना गाड़ के रखा हुआ है, I have no idea what's going on, all of those kind of stuff. If I'm dying with that, guess what, it is gonna be binding for me। ये सारी की सारी चीज मुझे वापस बाइंड करेंगी। नाउ व्हेन आई एम डाइंग, द ओनली थिंग आई शुड बी डूइंग इज व्हाट यहाँ पर पितामह इज डूइंग, धारणया हता शुभ, है ना? कैसे कर रहे हैं वो? ही इज टोटली कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन भगवान श्री कृष्ण। बट दैट इज नॉट पॉसिबल इफ यू डोंट प्रैक्टिस। मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था, इफ यू आर पार्टिसिपेटिंग इन एन ओलंपिक, है ना, सपोज यू आर पार्टिसिपेटिंग हाई जंप ओलंपिक, है ना, you have to know everything about what is the high jump, कौन कौन सी कैटेगरीज होती हैं, what categories I can compete with। उसके बाद आपको क्या करना होता है कि you need to make sure कि when you're when you're taking off from the ground, I don't know how many of you know, but in physics it says if you leave the ground at the 45-degree angle, you can go the farthest. But in high jump, you don't need to go farthest, you need to go highest. That means you need to jump close to 90 degrees. But if you jump 90 degrees, जहां से उछले हो वहीं गिर जाओगे आके। But what you need to do is 91 degrees पे आपको jump करना पड़ता है, ताकि you can, because you have momentum and you're 91 degrees, you can go as high as possible, and then you will go on the other side of the pole. ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिस करने के लिए टेक्स years and decades of training, है ना? That is what, it's one mere small gold medal, जिसको आज से 10 साल के बाद कोई पूछेगा तो they wouldn't even know कि हाई जंप में लास्ट ओलंपिक्स में हाई जंप में किस कैटेगरी में किसने गोल्ड मेडल जीता था। People don't even know them. For that competition, you work hard for, like, some people practice for 15 years just to get one gold medal, है ना? They think this is ये हमारी उन्नति की परिकाष्ठा है, the epitome of our success, that I won a gold medal. यहाँ पर when we talk about bhakti, we're not talking about a small little worthless piece of metal, है ना? It's not about that. The goal is to realize, to go back home, back to Godhead, which is the highest goal, which is the goal, which is the highest of the highest of the highest, है ना? हम लोगों को क्या लगता है, गोल्ड मेडल के लिए मुझे 15 साल प्रैक्टिस करना है, I'm okay with that. बट भगवत धाम जाने के लिए आई डोंट वांट टू प्रैक्टिस, आई जस्ट फिगर इट आउट। जब मरने का समय आएगा, ऑल से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। If you can't take a worthless gold medal in Olympics, जो हमारे एक छोटा सा प्लेनेट है, उसके अंदर एक छोटा सा कंपटीशन है, उसमें भी छोटी सी एक इवेंट है, उसमें भी एक छोटी सी कैटेगरी है, उसका एक गोल्ड मेडल लेने के लिए इफ यू हैव टू वर्क 15-20 years of hard work, then what makes you think that to go back home, back to Godhead, you just need एंड में कर लेंगे, देख लिया आएगी। Now, Srila Prabhupada, in this verse, let's dissect a little bit. Let's dissect this a little bit. Now, Srila Prabhupada कह रहे हैं, material body is a gift of material energy, technically called illusion. Now, why is it called illusion? I'm not too sure whether I'll be able to share the other screen, and you'll let me know if you can see. Can you see Bhagavad Gita 2.67 now? Yes, Prabhuji. Okay. Yes. Now, if you think about it, now the idea is हम लोगों को क्या करना है, पहले हम लोगों को इनके जैसे यहाँ पर धारणा या इनके जैसे ध्यान लगाना है। अब कोई बोलेगा प्रॉब्लम क्या है, लगा लेंगे ध्यान, क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है,
2.67 इंद्रियाणाम ही चरिताम जन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावम अव अवाम्भिसे वायुर्नावम इवाम्भसी। अब क्या बोल रहे हैं? कैसे इंद्रिया द्रणाम, जो हमारी इंद्रियां हैं, जो हमारी सेंसेस हैं, ही चरताम, चरताम मींस चरती का, चरती का मतलब होता है इट्स रोमिंग अराउंड हियर एंड देयर। यन मनो अनुविधि विधीयते, है ना। हम मनो मतलब मन, है ना, विधीयते बिकम्स कॉन्स्टेंटली एंगेज्ड, ठीक है। तदस्य हरति प्रज्ञा, प्रज्ञा का मतलब होता है हमारी जो वो बुद्धि, है ना। हरति प्रज्ञा इंटेलिजेंस, है ना, इंटेलिजेंस वायुर, है ना। तदसी हरति प्रज्ञा वायुर नवम इवाम भसी। नवम का मतलब होता है बोट, ठीक है। वायु जैसे जो एयर क्या करती है, विंड क्या करती है, बोट को इवाम भसी पानी के अंदर हिला देती है बुरी तरीके से, वैसे ही क्या करते हैं हमारी इंटेलिजेंस। A strong wind sweeps away the boat on the water, even one of the roaming senses on which the mind focuses carries away man's intelligence। क्या होता है, बिल्कुल स्मॉल लिटिल, आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आपको थोड़ा सा एक इंद्रिय आपकी ठीक ठीक नहीं चल रही है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज सम पीपल हैव रियली बिग कंट्रोल ऑन देयर, लाइक सम पीपल कैन वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग बट दे कैन नॉट कंट्रोल देयर ईटिंग। इट्स इंद्रिय है, इवन वन ऑफ द रोमिंग सेंसेस, मरते वक्त आपको परेशान कर देगी। इफ यू हैव, मरते वक्त, इवन इफ यू हैव एन इंटेंशन और a hankering to eat gulab jamun, you have to come back to eat that gulab jamun, you have to take another bath just for gulab jamun, है ना। So what we need to do, unless all the senses are engaged in the service of Lord, even one of them engaged in sense gratification can deviate the devotee from the path of transcendental advancement. That's why what do we have to do? We have to use ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिर उत्तमा। हमें क्या करना है, ऋषिकेश, ऋषिक का मतलब होता है इंद्रियां, एश का मतलब होता है राजा। इंद्रियों के जो स्वामी है वो कौन है, भगवान श्री कृष्ण का एक और नाम है ऋषिकेश। अगर हम भगवान की सेवा में अपनी इंद्रियों को लगाएंगे तो अपने आप क्या होगा, हम लोग का एडवांसमेंट हो जाएगा। क्योंकि क्या होगा, हम लोग एंगेज अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन को कहाँ एंगेज कर रहे हैं, सेंसेस को कहाँ एंगेज कर रहे हैं, इन द पाथ ऑफ ट्रांसेंडेंटल लव ऑफ गॉडहेड। तो क्या होगा, वी कैन इजिली गो बैक टू गॉडहेड। यहाँ पर इस वाले इसमें शिला प्रभुपाद आगे क्या बोल रहे हैं, फॉर ए प्योर डिवोटी like Lord Bhishma Deva, Lord like Bhishma Deva, this illusion was once removed as soon as Lord Krishna arrived. Now, how is this relevant to us? If you think about it, ना शिला प्रभुपाद आगे बताते हैं, नेक्स्ट लाइन है, लॉर्ड कृष्णा इज लाइक सन। श्रीमद श्री चैतन्य चरितमृत में एक वर्स आता है, वो कहते हैं, द वर्स इज, व्हाट इज दिस, कृष्णा सूर्य समा माया है अंधकार, जहां है कृष्णा तहां नहीं माया अधिकार। मतलब जहां सूरज है वहां पर अंधेरा नहीं हो सकता, इसी तरीके से जहां कृष्ण है वहां पर अ, अ, जो इल्यूजन है वो नहीं रह सकता, वहां माया नहीं रह सकती। जहां कृष्ण है और माया एक साथ कोएग्जिस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। एक बार क्या हुआ, एक क्योंकि हम लोग के साथ प्रॉब्लम क्या है ना, हम लोगों के साथ क्या है प्रॉब्लम, कि हम लोग वी आर गोइंग फॉर द राइट थिंग, वी ऑल वांट इटर्नल हैप्पीनेस, ठीक है। वी आर गोइंग, हमारा जो गोल है बिल्कुल परफेक्ट है, लेकिन वी आर लुकिंग, हमारा गोल है हैप्पीनेस, बट वी लुकिंग एट द रॉन्ग प्लेस। वी आर सर्चिंग आवर हैप्पीनेस इन द रॉन्ग प्लेस। वी आर सर्चिंग आवर हैप्पीनेस कहाँ पर, पैसे में, रुपए में, नाम में, शोहरत में, दोस्तों में, है ना। कई लोगों को लगता है कि घर में, क्या somebody was telling me actually, some people think that if we have what do you call that, fireplace in the house, I'll be happy. Can you imagine कि somebody think fireplace is directly proportional to happiness? It is true, you know. This is my wife I'm talking about. She thinks that if she has fireplace in the house, she'll be really happy. So I was talking to her and we were discussing, and she agreed with me. I said, look, we happiness is no problem, you know. Problem is we are looking at the wrong place. So I told her a story. There was this person named Mullah Nasruddin, you know. This Mullah Nasruddin was
रात रात हो गई थी, 8-9 बजे होंगे रात के। और वो सड़क के किनारे पे जो लाइट लगी होती है ना, स्ट्रीट लाइट, उसके नीचे कुछ ढूंढ रहा होता है। तो एक आदमी आता है, बोला, अरे मुल्ला नसरुद्दीन साहब, आप क्या ढूंढ रहे हो? कहता है, यार ये चाबी खो गई है यार, चाबी ढूंढ रहा हूँ। तो बोला, अच्छा मैं भी ढूंढवाता हूँ आपकी। तो वो भी हेल्प कराने लग जाता है ना। वो पूरा चारों तरफ देख रहे हैं लैंप पोस्ट के आजू बाजू। तो बोला, आपकी किस तरफ गिरी थी? लैंप पोस्ट के इस तरफ गिरी थी या उस तरफ गिरी थी चाबी आपसे? बोले, नहीं, चाबी तो मेरी घर में गिरी है, वो सामने मेरा घर है उसमें गिरी है। तो बोले, आप यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो? बोले, क्योंकि घर में लाइट नहीं है ना, तो लाइट यहाँ पर है तो मैं यहाँ ढूंढ रहा हूँ, है ना। दैट मीन्स, दिस इज, अब हम लोग, सम ऑफ अस मस्ट बी लाफिंग, बट आई कांट सी, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग मस्ट बी लाफिंग, बट if you think about it, कि we all are doing the same thing। हमारी चाबी कहाँ गुम हुई है? हमारी चाबी कृष्णा के पास गुम हुई है। हम कहाँ ढूंढ रहे हैं? है ना, हम ढूंढ रहे हैं नए कपड़ों में, नए घर में, है ना, नई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज में, फायर प्लेस में, है ना, बैक, अच्छे फर्नीचर में। some people are looking for, you know happiness with their wives, some people are looking at happiness from their kids। मैं नहीं बन पाया, मेरा बेटा बनेगा। अरे यार, क्यों बनेगा? मतलब क्या मतलब, why should he do what you couldn't do? But think about it, so Krishna सूर्य समान, माया है अंधकार। So if we want to be like अपने भीष्म देव, what we need to do is we need to start looking at the right place। कहाँ पर? कृष्णा सूर्य समान। वी नीड टू अंडरस्टैंड हु वी आर एज ए पर्सन। हम, हमारी ओरिजिनल पोजीशन क्या है। अगर हमें ये पता चल जाएगा हमारी ओरिजिनल पोजीशन क्या है, इट विल बी इजियर फॉर अस। सो चैतन्य चरितमृत में हमारी एक्चुअल पोजीशन को बताया गया है। हमारा है जीवेरे स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, है ना। हम लोग कौन है? हम भगवान के नित्य दास हैं। हमारे पास ऑप्शन है, या तो हम भगवान के दास बने या माया के दास बने। दासता हमारे पास है ना। हमें किसकी नौकरी करनी है, हमें देखना है। नौकरी हमें करनी पड़ेगी, बिकॉज दिस इज आर कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, दिस इज व्हाट वी आर मेड ऑफ। पानी का एक्चुअल जो, वाटर का जो नेचुरल इफेक्ट है, वो क्या है? बहना। ठीक है। अगर उसमें अननेचुरल चीज डाल दी जाए, जैसे फ्रीजिंग टेम्परेचर डाल दी जाए, तो वो जम जाता है, स्टॉप्स फ्लोइंग। अगर उसको अननेचुरल तरीके से गर्म कर दिया जाए, इट इवेपोरेट्स, है ना। बट द नेचुरल पोजीशन ऑफ अ वाटर इज टू फ्लो। इसी तरीके से नेचुरल पोजीशन ऑफ अ जीवा, विच इज अ लिविंग एंटिटी, इज टू सर्व, है ना। आपने देखा होगा, दैट्स व्हाई व्हेन वी सर्व अदर पीपल वी बिकम मोस्ट हैप्पी, है ना। और अगर इफ वी स्टार्ट सर्विंग कृष्णा, देन वी विल बी इटर्नली हैप्पी। ठीक है। यहाँ पर नाउ, हाँ, सो क्या है नाउ, इफ वी वांट लाइक लास्ट वीक मैंने आप लोगों लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि प्लीज find out what can I do to serve, what can I do to add value to people around me, है ना। How can I add value to this mission of Krishna, है ना। Today I'm going to give you, ask yourself, how can you add value to every interaction in your life? एक स्टेप फर्दर ले जा रहे हैं हम उसको, लास्ट लास्ट टाइम के डिस्कशन को। What can you do? कोई सा भी इंटरेक्शन है, whether you're talking to your son, your husband, your wife, your daughter, your mother, your mother-in-law, father-in-law, daughter-in-law, whoever you're talking to, a friend, neighbor, teachers, whoever you're talking to, think about एक थिंग, बोलने से पहले या बोलते वक्त या बोलने के बाद, what can I do to add value to this person? अगर हम लोग ये करेंगे, you know what it will do? It will take us from mode of ignorance and mode of passion to mode of goodness. Just this thought. ठीक है। सो Prabhuji, can you please explain this thing again? हाँ हाँ हाँ, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल, हम लोग पूरे दिन में क्या करते हैं, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे इंटरेक्शन हमारे होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अभी मैं आपको बिल्कुल नॉर्मल सा एग्जाम्पल बताता हूँ। आई वेंट टू कोल्स, है ना। और वहां से जब मैं बाहर निकल रहा था,
I met one of my old, I used to, मैं physics पढ़ाता था एक बच्चे को. Now he's in university. So I met him. So we were talking, and क्या हुआ? We were just talking mundane stuff, like, he was talking to me about um, Indian politics, कैसे ना इंडिया में जो elections हुए हैं, and he was asking me, do you know what's happening? मैंने कहा हाँ, I know, he's on मोदी जी आ गए हैं, but उनकी सरकार को बहुमत नहीं मिला है. That means obviously he won't be able to make decisions the way he did last time. So, and I was telling him how unfortunate it is. Right in the middle of the discussion, मेरे दिमाग में आया, मैं क्या बात कर रहा हूँ यार? What am I doing? I'm talking about I'm talking about how I feel about Indian politics, which is okay. है ना? But what can I do to add value to that guy? And I'm not joking. Instantly मेरे दिमाग में यही चीज आई. How can I add value to this guy? मैं उससे इतने टाइम में बाद मिला हूँ. What can I do to add value? Then I told him, I linked everything to scriptures because I was listening to अपने Lal Govind Prabhu, and I told him, do you know Ajay, उसका नाम अजय. Do you know Ajay? Why Sri Ramchandra ji took Vanar Sena to Lanka? He said no. And I said, because if he would have taken human Sena to Lanka, they would have gone to Lanka and saw, अरे यार सोने की लंका है, थोड़ा सा रावण से ही कॉम्प्रोमाइज कर लेते. फिर वो लोग रावण के साथ मिल जाते, है ना. वानर थे, सेना थे, दे वर सो लॉयल. इंसान में look, whatever Modi has done to them, no appreciation. Our Sanatan Dharma, like our Hindus, only around 50-55% did voting. All the other sampradayas, they did 90%, 95% of their community voted. But Hindu or Sanatani जो हैं, उन लोगों ने only 50-55%. What is this rubbish? Like this is called when you are not ready to accept, you're not ready to take responsibility. और मैंने उसको पूछा, मैंने कहा, you you know have you remember this, don't become like the normal Sanatani who does not want to contribute towards anything towards the world. Or then no is लेना right now. उन्होंने क्या बोला है बाकी लोगों ने कि I'll give you free ration और ये सब, and people have just changed the whole thing. 400 seats की जगह 300 भी नहीं मिली उनको. What does that mean? That means, मैंने उसको बोला, मैंने कहा, what are you doing? And I suddenly, and he was like, what? Look, what is he doing, meeting me for the first time for so many years, and he's asking me this question. You know what he said? He said, you're right, Vijesh sir, you're right. I really think that I've never thought in that aspect, but I can definitely do. तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा, look, if you want, we can actually, you can come and I go to temple. I'm gonna go to temple on, मैं जाने वाला नहीं था लेकिन अब मैं जाऊंगा. मैंने कहा, Tuesday I'm going to temple, do you want to come with me? I'll pick you up. And he said yes. So now I'm gonna pick him up tomorrow morning to take him to Mangala. Now that interaction would have been just a political mundane talk, but we changed it. We linked our values into it, and I realized, what can I do to add some value to this? I'm not saying that we should all ask everyone that we meet to come to temple, but think about what can you do to enhance that interaction. क्या होता है, वरना हमारा इंटरेक्शन ये हो जाएगा, कैसे हो, आई एम गुड थैंक यू. क्या कर रहे हो, कुछ, अरे वाह बड़ा अच्छे झुमके, बड़े अच्छे तुम्हारे, अरे वेरी गुड, कहाँ से लिए, वहां से लिए, ओके ओके ओके, मेरे को भी लेना है. दैट्स नॉट एडिंग वैल्यू. आई एम नॉट सेइंग यू शुड नॉट टॉक लाइक दैट एज वेल, शुड, बट मेक श्योर हर एक इंटरेक्शन का देयर इज सम वैल्यू एडेड, some value. और वो कौन, everybody can add value differently. Some people can actually give other people सिर्फ their shoulder to cry and they will add value. Some people, अगर कोई agitated है, for example, if my wife is angry at me, the contribution that I can make to that discussion is zip up. That's a contribution that I'm adding value right then. And because what will happen is, if I zip up, if I keep my cool, then it will be easier for her to come and say sorry, and I will say, that's okay. I'm glad I was in a very good mood because I just finished reading the Bhagavatam this section, and I was in a very, very
सत्वगुण वाले मूड में, and that's why when you were screaming at me I was okay and I could take it. So what I did then is next instruction में I add value. I told her the value of scriptures. I told her the value of, so क्या होगा फिर, this is what we all have to do. If we don't do it, then we will not, हमारा क्या होगा, we will start enjoying different wrong rasas in the world. Politics का gossip कर ली, दो लोगों की बुराई कर ली, आपको पता है उनके ग्रुप में क्या चल रहा है, अरे आपको नहीं पता, अरे अरे यार मैं नहीं बताना चाहता, अच्छा अच्छा अच्छा, आप इतना पूछ रहे हो तो मैं बताता हूँ, लेकिन किसी को बताना मत. What is this? What are we doing? We're not adding value. We're actually trying to enjoy that gossip thing, that I know about that group, I know about that person. So हम लोगों को क्या करना है, all of these things that we do, we have to question, am I adding any value? और आपको पता चल जाएगा if you're about to gossip or you're actually in the middle of a gossip. If you ask this question, am I adding value to this person? Am I adding value to me or anyone else around here? If you ask that question, you will get out of that fake rasa जो हमें मिल रहा है वहां पर, रस है ना, मेलो जो मिल रहा है, उसे हम लोग निकल जाएंगे. हेमावती जी, does it make sense? यस प्रभु जी, सॉरी। Okay, हाँ that's प्रभु okay. जी, अब समझ में आ गया। Okay, थैंक यू cool. प्रभु। हाँ, तो अभी इसमें क्या हो रहा है कि now ask yourself how can you add value to this interaction and then deal accordingly. 2.67 जो हम लोगों ने अभी देखा, 2.67, इसमें देखो, is my screen still shared? No, I'll share my screen again. So if you look at, if what's happening, okay, तो इसमें क्या कह रहे हैं कि even on the roaming senses on which the mind focuses can carry away man's intelligence. कोई भी एक सेंस आपको क्या करेगी, आपको गलत डायरेक्शन में ले जाएगी. उसके बाद now if you look at, I don't know whether आप लोग ने देखा है, but in एक कैंटो 11 उद्धव गीता जब होती है, उद्धव के साथ क्या हो रहा होता है, this so they're talking about Uddhav say, my dear Uddhav, the material universe that you perceive through your mind, speech, eyes, and ears are all senses is an illusory creation that one imagines to be real due to influence of Maya. In fact, you should know that all of the objects of material senses are temporary. Now, if you think about it, Srila Prabhupada इसमें क्या बता रहे हैं? The question may be raised that since we find good and bad qualities through the material world, how can Lord Krishna advise Uddhava to see everything equally? है ना, इसमें भगवान क्या कह रहे हैं? Make sure everything is material and temporary. अब ये बोल रहे हैं कि if you should know that all objects of material senses are temporary. अब आप सोचो, do we have, can I ask you a question, do we have spiritual senses or not? Anybody, do we have spiritual senses? Yes, Prabhu. Yes. If we have spiritual senses, then how can we know that the senses um, that I'm thinking of is material or spiritual? By the nature of its guna, like is it a sattva guna or a... But how would you know? जैसे for example अभी मेरे को, suppose I'm giving this class, ठीक है? This class, if I'm giving this class, I may have two agendas. First agenda is to serve the Lord, and second agenda could be that I want to impress all of you, to tell you that how intelligent I am and know so much of depth of scriptures. How do I know? How do I know as a person that I am talking from which senses? Which, first of all, which sense is spiritual? I want to feel, teach. Prabhu, both the senses are spiritual because either ways you are still delivering something. It is depending upon the person how they take it, right? That is You may correct. have... But how would I know that I am delivering from where? How would I know? As a person, how would I know?
मेरे को पता करना, जैसे आपको अगर पता करना था, आप कैसे पता करोगे कि आपका ऑल्टरनेटिव एजेंडा तो नहीं है? हाउ वुड यू नो? व्हाट इज द थिंग दैट वी डू यूजुअली व्हेन वी Conscious, आर? हाँ, question are conscious. yes, just talk to yourself and say, hey, what rasa are you getting? इसमें क्या मजा आ रहा है तेरे को? What Yep. is the benefit you're getting right now? अगर हम ये, if we get into that, you're right, Richa Mataji, if we get into that, we will be able to find out whether which senses are prominent right now. अभी क्या होता है, we need to make sure that we get rid of this idea of enjoying material senses because they are always temporary. यहाँ पर clearly बताया है, ठीक है? Now, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, बहु भगवान कहते हैं, भगवान कहते हैं गीत में, I don't know what verse it is, but I remember somebody has message, sorry. Expectation of output can help us identify. Oh yes, expectation of the output. Yes, you're right. Yes, I think Puja Mataji said that. Yes, we can find out through the expectation of output, है ना? Output, it can help us. Now यहाँ पर क्या हो रहा है? बहुनाम जन्मनामत्ते, भगवान कृष्ण इस वर्ष में बता रहे हैं, श्रील प्रभुपाद जो इस वर्ष को कोट कर रहे हैं, व्हाट्स हैपनिंग इज भगवान कृष्ण से इज सेइंग बहुनाम जन्मनामन्ते, बहुत बहुत जन्मों के अंत में ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, जो ज्ञानी होते हैं वो मेरे को सरेंडर करते हैं। प्रपद्यन्ते का मतलब सरेंडर। सो बहुनाम जन्म नाम अंते, बहुत जन्मों के अंत में ज्ञानवान माम प्रपद्यन्ते, जो बहुत ज्ञानी होते हैं मुझे सरेंडर करते हैं। फिर उसमें से भी वासुदेव सर्वम इति, भगवान वासुदेव सब कुछ है, ये जानना। वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा, ऐसा कोई विरला ही होता है उसमें से, बहुत दुर्लभ ऐसे लोग होते हैं जो ये जानते हैं वासुदेव भगवान श्री कृष्ण इज द ओनली थिंग ऑफ डिजायर, ओनली वेरी फ्यू पीपल नो। तो इतने बड़े भगवान खुद कह रहे हैं भगवत गीता में। सो आई एम सेइंग, व्हाट आई एम सेइंग, इट इज वेरी डिफिकल्ट, यू नो, टू गेट टू दैट प्लेस वेयर भीष्म देव इज। इन रेट्रोस्पेक्ट इफ यू थिंक अबाउट इट, हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है? द मोस्ट इजीली अगर कोई भीष्मदेव वाली स्टेज पे पहुंच सकता है तो वो किस युग में पहुंच सकता है? कोई बता सकता है? विच युग इज द इन विच युगा इट इज द इजिएस्ट टू रीच द स्टेट ऑफ भीष्मदेव, व्हाट ही इज राइट नाउ इन दिस वर्स, कि एकदम भगवान पे ध्यान लगा रखा है। कौन सा युग है जिसमें इट इज इजियर टू अचीव इट? सतयुग, कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, किस में सबसे इजी है? प्रभु कलयुग में इजी है। Yes, very nice. Thank you, Mataji. In Kali Yuga, it is the easiest because Hare Nam, Hare Nam eva kevalam, kalau nashti eva nashti gati ranyatha. There is no other way, there is no other way, there is no other way. है ना? हरे नाम, एक हरि नाम ही एक ओनली थिंग है जिसमें कली का नाश हो सकता है। इस कलयुग में देयर इज ओनली वन वे टू गो बैक होम, बैक टू गॉड, विच इज हरि नाम। And it is the easiest of all the methods, and it is the direct perception of Lord. बिकॉज प्रभु भीष्म देव भी अपोजिट पार्ट में थे, बट वो कंटिन्यूअसली मेडिटेशन के तर थे। That's तो correct. कलयुग में भी हमें यही सजेस्ट किया गया है कि हम कुछ That भी is करें, correct. हमें मेडिटेशन में ही रहना है That is constantly। correct. लेकिन इसमें ना हमारे त्रेता युग में श्रीमद् भागवतम के इस कॉन्टेक्स्ट में इट इज, अगर हम देखें तो ही हैज thousands of qualities। लास्ट की क्लास में हमने डिस्कस करा था भीष्म दे हैव 1000 qualities, है ना? वो 1000 क्वालिटीज उनको कैसे मिली थी? थ्रू प्राणायाम, अष्टांग योग, और अलग अलग डेमी गॉड्स की वर्शिप करके उनसे शक्तियां लेके, दैट्स हाउ ही गॉट ऑल दीज क्वालिटीज, है ना? बट ही इज यूजिंग ऑल ऑफ दीज क्वालिटीज फॉर व्हाट? सारे योग, है ना, सारे योगों का वो क्या है? कल्मिनेशन क्या है? यू लव कृष्णा, है ना? तो इन्होंने क्या करा? भीष्म देव ने क्या करा? ही न्यू दैट द पर्पस ऑफ ऑल द योगा इज टू रियलाइज कृष्णाज फॉर्म, है ना? दैट्स व्हाई ही वाज यूजिंग हिज अष्टांग योगा अपनी लाइफ ईयर को ऊपर करके, एंड ही इज गोना लीव हिज बॉडी थ्रू हिज ब्रह्मरंध्र, है ना? And how can he do that? Because he has practiced it. उस एज में he could do it.
इस एज में nobody can do it through just meditation, that he can, he can, I mean, he can still relieve the body through Brahmarandra, but he cannot go back home, back to Godhead. He can, maximum he can do is he can achieve Paramatma realization, but he cannot go back to Goloka Vrindavan. But you're right, उस समय भी ध्यान लगाने का था, लेकिन इस समय ध्यान लगाना आसान है, क्योंकि इस समय हम लोगों को क्या करना है, ध्यान लगाने का क्या मतलब है, हर सुनना, तत्सुणु, हम लोग को क्या करना है, सिर्फ सुनना। सो अभी इस समय जो नवदा भक्ति है ना, उसमें सबसे पहला जो अंग है वो है श्रवणम। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, ये 9 जो नवदा भक्ति है उसमें सबसे पहला क्या है, श्रवणम। So when you hear, only then you can realize God. In this Kali Yuga, क्या होता है, when you hear, you will be able to enjoy the darshan of the Lord. अगर मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अर्च विग्रह और भगवान में कोई अंतर नहीं है, what are you doing? You are hearing that sound कि हाँ यार, there is no difference between the अर्च विग्रह और भगवान में. Then when you are standing in front of अर्च विग्रह, you can think, oh my goodness, the supreme personality of Godhead, the Lord of the whole universe, not this universe, multiverse, जितने भी multiverse हैं सारे, सबका जो Lord है, he is standing in front of me holding a flute. If you can talk to yourself like that, oh, look at that, this person standing in front of me, oh my goodness, he is actually Supreme Lord and he is there just for me. And which is true. जो भी भगवान मंदिर में जाते हैं ना, भगवान ऐसा नहीं कि चलो ठीक है, एक ही पत्थर से सारी बर्ड्स को मार देता हूँ, सब लोगों को एक साथ दर्शन देता हूँ। नो, ही इज गिविंग दर्शन इंडिविजुअली। जितना आप उनको ऐसे ऐसे करके देख रहे होते हैं, कृष्णा इज वेरी कीन टू लुक एट यू एज वेल, कि भैया ये, हाँ ये मेरा, ओह दिस पर्सन इज माय वेरी फेवरेट पर्सन। पूजा माता जी, ही विल लुक एट यू एंड से, व्हाट, दिस गर्ल, ओ माय गुडनेस, you have no idea, Pooja, I have got your service still sitting there, like no one can do what you were doing. So whenever you work hard, come back to me and I'm here for you. If you need help, I'm here, ask. I'm standing here. This is what he's saying personally to each one of us. You know, the only thing is Bhishma Deva could hear it. Bhishma Dev could understand it. Bhishma Dev knew why Krishna was there. Krishna was not needed there. Like in the sense, Krishna को क्यों जाना था? Everything is done. Krishna should have gone back. अपने द्वारका चले जाते. Why he was there? He was there because he wanted his devotee. He wanted to show people. He organized all of this. He wanted people to know, this is my devotee. This is how you give away your life. This is what we need to do. We need to have total absorption in Krishna. But the problem is we have so much distraction. ऐसे हमने देखा, senses इतनी खतरनाक हैं. We have so many distractions. It's very hard. It's very, very hard. So what we need to do is we need to get into this thing, which is Krishna Surya Saman, Maya Andhakar. We need to get out of this darkness. In the presence of sun, there is no possibility of darkness and stand. The amount of time we spend with Krishna, the amount of time we spend in the devotion of Krishna, that amount of time we are not in Maya. Richa Mataji, आपका question है? हाँ जी प्रभु, you said it is easier in Kali Yuga to that to meditate, but Yeah. that's my question. In Satyug, probably because we didn't have that many distractions, why Yeah. is it not easier in Satyug? And there's also the vibes are very different, right? It's always good vibes, so you always already halfway through, you're not feeling that way. Miserable. Half of the Kali people are miserable, and then they have to push themselves to fight all those distractions and focus on that. So is it easier in Kali Yuga? How is it easier? Oh, actually, meditation is not easier, but meditation on the holy name is easier. तो क्या होता है, holy name है ना, holy name is a person in itself, and भगवान के नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है. तो कलयुग में there is a Sikshastakam prayers written by Chaitanya Mahaprabhu. He's only given us 8 verses. उस 8 वर्स का जो सेकंड वर्स है, नाम नाम अकारी बहुजा निध सर्व शक्ति तत्रापिता नियमिता स्मरणे ना काला. That means like meditation mein, when you do meditation in according to Ashtanga Yoga, you have to follow 8 processes. Yam, niyam,
अत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सारे करके 8, there are 8, then eighth one is samadhi, then you get to samadhi, है ना. And then there are so many rules, yam and niyam, that means do's and don'ts इतने सारे हैं कि there is, it's absolutely impossible in this lifetime to attain that samadhi that हमारे शास्त्रों में जो लिखी है. But हरि नाम जो है, द होली नेम ऑफ द लॉर्ड, उसके बारे में भगवान लिखते हैं, उसमें कहते हैं देयर इज नो रूल्स एंड रेगुलेशन. यू कैन एक्चुअली चैंट द नेम ऑफ द लॉर्ड व्हाइल यू सिटिंग ऑन अ टॉयलेट सीट. देयर इज नो रूल्स, नो रेगुलेशन. You can actually chant the holy name of the Lord while you're sitting down, laughing, chanting, eating, sleeping, whatever position you are in, whatever you are doing, regardless of what abominable act you are involved in, you can still chant the name of the Lord, because in second verse, Lord Chaitanya said, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति. भगवान ने क्या करा है, भगवान के बहुत सारे नाम हैं, नाम नाम अकारी बहुधा, बहुत सारे नाम हैं, उनमें सब में भगवान ने अपनी निज सर्व शक्ति, अपनी सारी पोटेंसी उसमें डाल दी है. दैट मीन्स हरि नाम जब लेते हैं उसमें और भगवान श्री कृष्ण की जो टोटल एक्चुअल पोजीशन है उसमें कोई डिफरेंस नहीं है. सो नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्ति तत्रापिता नियमिता स्मरणे ना काला. इसको ध्यान करने में कोई नियम नहीं है. फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्दैव्यम ईदृशम इह जानी नानुराग. I am so unfortunate that I still don't have taste on him. I know this. मतलब हम लोगों के लिए बोल रहे हैं. We know this. भगवान के जो नाम है, it is, if you chant the holy name of the Lord and follow four regulative principle, you can go back home, back to Godhead. We know that. This is how simple it is. However, knowing that, still we don't have taste for chanting of Krishna. And that is easiest thing to go back home, back to Godhead, is not just meditation, like, dhyan lagana. It is meditating on the name of the Lord. That means when you hear saying Hare Krishna and listening to Hare Krishna is the easiest thing. Anybody who can speak can say Hare Krishna. Anybody who can hear, they can hear Hare Krishna. It is the easiest way to realize God. But in Ashtanga Yoga, you have to qualify, you have to do so many do's and don'ts कि it is highly impossible आज के जमाने में कि you can actually do it properly. And that is the background of why it is easier to meditate. Easiest thing to get liberation is in Kali Yuga. बहुत सारे जो demigods हैं, श्रीमद् भागवत में आएगा अभी, बहुत सारे demigods हैं, they want to actually take birth on this planet in Kali Yuga because they know Chaitanya Mahaprabhu came and he had made it so much easily because he is called Mahavadanyaya. इतने merciful हैं वो. There is no more merciful. Actually, there is one more person who is more merciful than Chaitanya Mahaprabhu, who is Nityananda Prabhu. But he is one of the most merciful incarnation of the Lord. So that is why it is easier to go back home, back to Godhead from in Kali Yuga. Does it make sense? Yes, thank you, Prabhu. Cool. So यहाँ पर, sorry guys, I'm just gonna. Can you see my screen? Okay. Yes. So therefore, just on the arrival of Lord Krishna, all material contamination was completely removed. This is what we need to do when we are standing in front of the deity in the temple, और अपने घर पे भी, when you're looking at Laddu Gopal. Literally, if you look at Laddu Gopal as not a metal, all your material contamination will be removed. मैं नहीं बोल रहा हूँ, I'm not saying that. If it can happen to Bhishma Dev, why can't it happen to us? Because Bhishma Dev knew that this is Krishna. We don't know that our Laddu Gopal is Krishna. We don't believe that our, Radha Vallabh is actually Krishna. And that is the problem we have. And Bhishma Dev was thus able to transcendently situated by stopping all activities of impure senses. क्यों? क्योंकि उन्होंने सारी उनके material contamination खत्म हो गए थे, हमारे भी खत्म हो जाएंगे. That's why the soul is originally pure and also the senses. तभी मैं बोल रहा था ना, spiritual senses, our senses are actually basically spiritual. But क्या, they get contaminated by the impurity. The senses assume the role of imperfection and impurity. And वो impurity कैसे जाएगी? By revival the contact with Supreme Lord. And how can we contact with Supreme Lord? कोई बता सकता है? What is the way to connect with Supreme Lord? What is the way? Chanting name. Chanting the holy name, Harinam, Prabhu ki jai. So Bhishma Deva attained all these transcendental conditions prior to his leaving the material body because of the Lord's presence.
Lord is always present. If we can actually feel his presence, that's it. We will get out of this. The Lord is the controller and benefactor of living beings. That is the verdict of all Vedas. He is the supreme eternity and living entity amongst all eternal living beings. He alone provides all necessities for all kind of living beings. अगर भगवान ने सारी नेसेसिटी दी है तो ही हैज गिवन अस द सारी नेसेसिटीज को पूरा करने के लिए चीजें दी है, तो उन्होंने मुक्ति के लिए भी हमें चीज दी है. क्या दी है? हरिनाम. ठीक है. Thus he has provided all facilities to fulfill transcendental desire of his great devotee Bhishma, who's prayed as follows. अब जो verses आने वाले हैं, they are exceptional. Like I cannot tell you how amazing those prayers are. Sometimes if you don't know how to pray, it's not wrong to recite these great people's pray, because जो अपने ये हैं भीष्म देव हैं, he is one of the 12 महाजन. महाजन मतलब ऐसे लोग जिनको पूरी ह्यूमैनिटी शुड फॉलो देम. देयर आर 12 ऑफ देम. स्वयंभू, नारद, शंभू, कपिल, प्रहलाद, मनु, और कौन था? भीष्म देवा और यमराज. आई एम मिसिंग वन. एनीवे, हाँ, 4 कुमाराज है ना, कुमाराज है ना, वो भी है. सो तो ये 12 महाजन है. महाजन तो ये उनमें से एक है. तो हम लोगों को इनको फॉलो करना है. कैसे फॉलो करना है? वी जस्ट हियर जो वो प्रे कर रहे हैं, जस्ट प्रे. कई बार क्या होता है, फेक इट टिल यू मेक इट. आपके मन में नहीं आ रहा है कि भगवान से प्रे करूं, बट यू स्टिल प्रे, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज व्हेन वी प्रे वी गेट क्लेंस्ड. फॉर एग्जांपल, अगर आपको मैं दवाई, आपके पास एक दवाई है ना, एंटीबायोटिक है, आपको बिल्कुल नहीं लेनी है एंटीबायोटिक. आपको बहुत गुस्सा आ रहा है कि मम्मी आपको जबरदस्ती एंटीबायोटिक दे रही है, लेकिन फिर भी आप किसी ना किसी तरह पी रहे हो. जस्ट बिकॉज यू हेट द एंटीबायोटिक डजंट मीन दैट इट्स नॉट गोना इम्पैक्ट. इट विल स्टिल गिव यू इफेक्ट. इट विल स्टिल हील यू. आपको अच्छा लगे चाहे नहीं लगे. Similarly with prayers, when we actually copy other people's prayers, obviously we need to copy pure devotees prayers. ऐसा नहीं कि वो बाजू में बैठा है कि प्लीज यार इंडिया को वर्ल्ड कप में जिता दो, वर्ल्ड कप में जिता दो, वो वाली प्रेयर हम लोग करने लगे. दैट्स नॉट द प्रेयर आई एम टॉकिंग अबाउट. कि when we hear the pure devotees prayer, we copy that pure devotees prayer, and we more and more we speak that. हर बार हम बोलेंगे तो there is part of our consciousness gets cleansed, part of our consciousness gets cleansed, and there will be a time when we will actually get to a stage where we are completely renewed. Guaranteed. I'm not giving this guarantee. Krishna gives this guarantee. सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज aham tvam sarva papebhyo mokshayami ma shucha. Do not fear. I will take care of all the contamination. Do not fear. So we don't have to fear. We should be prepared to leave the world just like Bhishma Dev is leaving. But we need to start doing the practice right now. Don't waste time. Don't waste your precious resources. Stay in touch with your spiritual master and make sure that you're visiting temple on a regular basis, and we'll be able to do it. Granthra Srimad Bhagavatam ki jai. Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Anybody has any questions, any comments? Anybody wants to share anything before we wrap Hare up? Hare Krishna. हरे कृष्णा प्रभु. Hare Krishna. प्रभु, ये जो प्रत्याहार है, ये योगा में जो प्रैक्टिस हम करते हैं प्रत्याहार, इसमें प्रभु हम कैसे अपने सेंसेस को कंट्रोल कर सकते हैं? बिकॉज देयर इज नो एंगेजमेंट ना फॉर कृष्णा. आई थिंक सो. No, तो हाँ, you can't actually. एक्चुअली क्या है, विड्रॉल ऑफ सेंसेस. प्रत्याहार का मतलब होता है अपने सेंसेस को विड्रॉ करना. ठीक है. हमारे उसमें लिखा है भगवत गीता में, देयर इज ए वर्स. जैसे कछुआ होता है ना, कछुआ जैसे अपने सारे पैर को अंदर कर लेता है, वैसे हमें अपनी इंद्रियों को अंदर कर लेना चाहिए. उसमें प्रॉब्लम ये है कि हम अपनी इंद्रियों को अंदर नहीं ले पाते हैं, क्योंकि हमारी इंद्रियों से ही हम सारी चीजें महसूस करने की कोशिश कर रहे हैं. सो वो जो प्रत्याहार जो अष्टांग योग में बताया गया है, वो हमारे लिए इस समय पॉसिबल नहीं है, अनलेस वी गो टू हिमालयाज एंड डू समथिंग लाइक दैट. तो हमें क्या करना है, वी नीड टू एंगेज ऑल आवर सेंसेस इन द सर्विस ऑफ द लॉर्ड, एंड दैट्स व्हाट इज इक्वलेंट टू वो टॉर्टोइज जैसे अपने वो अंदर कर लेता है ना पैर, सारी इंद्रियों को अंदर कर लेता है, वैसे ही वो हमारे साथ भी होने लग जाएगा. बट व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू एंगेज आवर सेंसेस इन द सर्विस ऑफ लॉर्ड, लाइक अपने अम्बरीश महाराज के जैसे.
तो but it's प्रभु not ये possible. जो प्रभु ये जो योगा के स्टेप्स हैं, जो यम हम्म, नियम है ना, प्रत्याहार, समाधि, धारणा, जो आप अभी बता रहे थे, तो दे वर पॉसिबल इन द अर्ली एज, दे कुड अचीव लाइक ब्रह्मन बाय दैट, ये देख, no, they could achieve Paramatma. It's परमात्मा, above Brahman. they could reach to the level of परमात्मा. Paramatma, that is correct. Okay, okay. तो अभी भी प्रभु कुछ, एक्चुअली हाँ बोलिए. actually I got confusion. I was reading Dhyan Yoga chapter in Bhagavad Gita, no? In that हाँ, there is one like Lord Krishna is explaining everything in detail, no? So earlier he was explaining Karma Yoga, now he's explaining the Dhyan Yoga. So in one verse in 25 he said that by proper conviction and intelligence one should gradually cease sense activities. This is called pratyahara. So this pratyahara is actually Dhyan Yoga in Krishna consciousness, that not is in correct. not the normal yoga, right? That is correct. That is correct. क्योंकि क्या हो रहा है, Okay. भगवान कृष्ण जब यहाँ पर ध्यान योग के बारे में बता रहे हैं, he is actually, this verse he is talking about how can we actually use the concept of Ashtanga yoga in Krishna consciousness right now, है ना. क्योंकि Okay. वरना क्या होगा, वरना एक्चुअली मीनिंग है कि you just take away all the senses away, है ना. काफी सारे लोगों ने करा अष्टांग योग, है ना. They took all the senses away. अपने ध्रुव महाराज he did when he actually stopped breathing as well, है ना. So that was one part of Ashtanga Yoga. So I think that, not I think, I know that's what Krishna is trying to do. He's not trying, he's not actually talking about the Ashtanga Yoga per se. He's talking about what can we do in this day and age. Krishna knew Kali Yuga aane wala hai. Next is Kali Yuga. So he Okay, was Prabhu. giving us, Thank you, yeah, Prabhu. That's why I just got a little bit confused. no Thank you for problem, the Mataji. understanding. Good question, Mataji. Good question. All right. Anybody else has anything they want to share or raise? Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Thank you very much for giving me this opportunity to share Srimad Bhagavatam. Hare Krishna. Thank you, Prabhu. Hare Krishna. Hare Krishna, Prabhu.